तो थर्ड पार्ट है अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र। हम पढ़ चुके हैं घन वाद्य यंत्र और तत्व वाद्य यंत्र। अब थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं अवनद या ताल वाद्य यंत्र। यह वाद्य यंत्र चमड़े से मढ़कर बनाए जाते हैं, जिन्हें हाथ की थाप या डंडे से बजाया जाता है। डुगडुंगरी यह डमरू से छोटा होता है, उसे डुगडुंगी कहते हैं। डमरू यह प्राचीन वाद्य यंत्र है, जिसमें शिवाजी का वाद्य यंत्र माना जाता है। इसे मदारी लोग भी बजाते हैं। डेरू यह डमरू से बड़ा होता है, जिसे गोगा जी का भोपा बजाता है। यह आम की लकड़ी का बना होता है, जिसे डेरू कहते हैं। ढोलक ये लकड़ी को खोखला कर उसके दोनों ओर चमड़ा मढ़ दिया जाता है और उस चमड़े को हाथ की थाप से पीटा जाता है, जिससे आवाज़ आती है। इसे ढोलक को हारमोनियम के साथ भजन कीर्तन में बजाया जाता है। यह डेरू का बना रूप होता है। नीमच व अलीगढ़ की ढोलक प्रसिद्ध है। ढोल यह ढोलक का बड़ा रूप है, जिसे दोनों तरफ से बजाया जाता है। ढोल को डंडों से बजाया जाता है, जिसे एक भाग नर व एक भाग मादा होता है। यह मांगलिक वाद्य माना जाता है। ताजा इसकी आकृति परातनुमा होती है, जिसे गले में लटकाकर ताजिया निकालते समय मुस्लिम जाति बजाती है। चंग डफ यह होली पर एक हाथ में बजाया जाता है। यह शेखावटी, कोठा, झालावाड़ का प्रसिद्ध है। चंग बकरे की खाल से बना होता है। चंग पर करवा, ताल, ठेका प्रमुख बजता है। चंग चांद की ओर देखकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। नगाड़ा यह सुपारी के आकार का होता है, जिसका वादन युद्ध, मंदिर, दुर्ग, राजघराना व गिदड़ नृत्य के समय किया जाता है। इसका वादन शहनाई के साथ होता है। पुष्कर में रामकिशन सोलंकी प्रमुख नगाड़ा वादक हैं। मृदंग या पखावज यह ढोलक के आकार का होता है, जिससे इसे सुपारी की लकड़ी से बजाया जाता है। मेवाड़ में भवाई, राबिया, रावल आदि द्वारा इसका वादन होता है। चंगड़ी यह चंग का छोटा रूप है, जिससे घेर पर कांसे के घुंघरू लगे होते हैं। कोड़ी मिट्टी से बने कटोरीनुमा आकृति पर बकरे की खाल मढ़कर नगाड़े की तरह बजाया जाता है, जिसे छोटे डंडे से बजाया जाता है। इसका वादन घुमरा नृत्य के समय करते हैं। गड़ाटी यह मिट्टी से बना ढोलक के आकार का वाद्य यंत्र है, जिसे मिट्टी के कटोरे व थाली से बजाया जाता है। गड़गड़ाटी वादन हाड़ौती में प्रसिद्ध है। नोट इसे थाली धान वाद्य यंत्र में आता है, लेकिन एक गड़गड़ाटी है जो तत्वाद्य में आता है, ताल वाद्य यंत्र में आता है। कुंडी यह बड़े प्यालेनुमा होता है, जो मिट्टी का बना होता है। यह मेवाड़ में जोगियों द्वारा बजाया जाता है। इसकी लकड़ी की डंडी से बजाया जाता है। शिल्पा घेरा यह चंग से बड़ा होता है। मेवाड़ में होली के अवसर पर बजाया जाता है। घेरे मुस्लिम जाति का द्वारा लकड़ी की डंडी से बजाए जाते हैं। खंजरी यह ढब के आकार का होता है, जो आम की लकड़ी से बना होता है। दाहिने हाथ में पकड़कर बाएं हाथ से बजाया जाता है। नोट खंजरी में घुंघरू लगे होने के कारण घन वाद्य यंत्र में शामिल किया जाता है। नौबत यह एक ही भाग में वादन होता है। यह नर व मादा के युगल रूप में बजता है, जिसका वादन मंदिर, युग, दुर्गों में होता है। मादल यह मिट्टी का बना होता है, जो शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है। यह दोनों तरफ से बजाया जाता है। इसका वादन मेवाड़ में भीलों द्वारा गौरी नाट्य में किया जाता है। भीलों के मादल भील व गरासिया द्वारा तथा रावलों की मादल चारणों द्वारा बजाई जाती है। मादल मोलोला घाव राजसमंद में बनाई जाती है। माठे मिट्टी का पात्र, जिसके दोनों ओर का मुंह खुला होता है, जिस पर चमड़ा मढ़कर गले में लटकाकर बजाया जाता है। बाबूजी के भक्त माठ वाद्य यंत्र में वाद्य से
पावड़े गाती हैं। पावसी के भक्त माट वाद्य से पावड़े गाती हैं। तोसा इसे बड़े से घेरे पर भैंस की ढाल मढ़कर बनाया जाता है। इसका वादन मंदिर व दुर्गों में होता है। यह आम व फास की लकड़ी से बना होता है। दमामा या ठामक कड़ाईनुमा आकार पर भैंस की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। युद्ध स्थलों में इसका प्रयोग होता है। मेवात क्षेत्र में इसका प्रचलन है। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। जाट गुर्जर जाति द्वारा ठामक बजाया जाता है। ढाक यह ढेरू से बड़ा होता है, जिसका वादन कोठा, टोक, जलावड़, मेवाड़ में किया जाता है। बगड़ावतों की गाथा गीतों में गुर्जर जाति से बजाती है। कमर लोहे के चक्र पर ढाल मढ़कर बनाया जाता है। अलवर भरतपुर में प्रचलित है। टीपको यह चंग जैसा होता है जो गोडावण प्रदेश में प्रसिद्ध है। बोली ये बांस के 2 टुकड़ों को डोरी में कमर कसकर बांध यह वाद्य यंत्र बनाया जाता है, जिससे कठपुतली नृत्य में बजाया जाता है। तो साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।